नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। सुबह 8:30 बजे का समय तय किया गया है जब संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यह संकल्प पत्र बीजेपी का, जिसे आज 8:30 बजे जारी किया जाना है। बीजेपी मुख्यालय से संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी का वादा और विकसित भारत का रोडमैप के साथ साथ युवा कल्याण और रोजगार की बातें इस संकल्प पत्र में हो सकती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाएगी तो गरीब और किसान कल्याण को साधने की कोशिश होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 लोगों ने संकल्प पत्र को तैयार किया है। बीजेपी को पूरे देश से 5 लाख सुझाव मिले हैं। करीब 1.5 लाख सुझाव वीडियो के जरिए भेजे गए। नमो ऐप पर 40,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिसमें विकास, विकसित भारत, महिला, युवा और किसान पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी पर केंद्रित ये संकल्प पत्र रहने वाला है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकसित भारत का नारा होगा तो 2047 पर फोकस होगा। तो यहाँ आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और आज अंबेडकर जयंती भी है। 14 अप्रैल को आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती होती है और इसके अलावा नवरात्रि भी चल रही है। घोषणा पत्र के लिए आज के दिन का चयन विशेष माना जा रहा है। सुबह 8:30 बजे संकल्प पत्र जारी किया जाना है। बीजेपी ने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है। बीजेपी मुख्यालय से ही संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें सभी वर्गों के लिए काफी कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि घोषणा पत्र में हर पार्टी ये दिखाती है कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। तो आज बीजेपी के पिटारे से क्या कुछ निकलता है वो कुछ ही घंटों के बाद पता लग जाएगा। 8:30 बजे का समय दिया गया है। बीजेपी मुख्यालय से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको ये बता दें कि संकल्प पत्र जारी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों से सुझाव मांगे और ऐसे में नमो ऐप के जरिए कई लोगों ने सुझाव दिए। लाख लोगों ने, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने नमो ऐप के जरिए सुझाव दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कई लोग ईमेल के जरिए सुझाव दिए हैं और उसी को देखते हुए संकल्प पत्र तैयार किया गया है। सुबह 8:30 बजे संकल्प पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी मुख्यालय से ही, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बताते चले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वहां पर मौजूदगी होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और आपको ये बता दें कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 लोगों ने मिलकर के इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। नमो ऐप पर 40,000 से ज्यादा सुझाव मिले। विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, किसान पर फोकस रहेगा और मोदी की गारंटी पर संकल्प पत्र केंद्रित रहेगा। तो थीम मोदी की गारंटी ही होगी। तो घोषणा पत्र आज बीजेपी जारी करने जा रही है। 8:30 बजे बीजेपी ये संकल्प पत्र जारी कर देगी। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आज 8:30 बजे संकल्प पत्र बीजेपी जारी करने वाली है। जैसा कि पहले से ही ये संभावना जताई जा रही है कि इसमें महिला को लेकर, किसान को लेकर, रोजगार को लेकर केंद्रित ये संकल्प पत्र होगा। मोदी की गारंटी भी इसमें होगी। अनूप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपको बता दूं कि बिल्कुल आवाज पहुंच पा रही है। देखिए, आपको बता दूं कि 8:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आपने अगर देखा होगा कि वर्षों से
बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी के पिटारे में क्या है सभी को इंतजार होगा, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में बीजेपी में शामिल करती रही है मैनिफेस्टो में बीजेपी, वो इस बार नहीं होने वाला है। और जो बीजेपी के बड़े नेता और सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जो पूरा फोकस होने वाला है वो आर्थिक प्रगति में कैसे विश्व गुरु बना जाए, इसको लेकर के पूरा फोकस होगा। और यही वजह है कि ये जो संकल्प पत्र है ये मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 ये थीम रखा गया है, यानी कि किस तरीके से भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, इस पर पूरा फोकस होगा। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात की जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाने की बात की जाएगी, उसका दायरा बढ़ाने की बात की जाएगी। ज्ञान पर पूरा फोकस होने वाला है ये मैनिफेस्टो, यानी कि गरीब, युवा, महिलाओं, ये सभी लोगों पर जो है ये फोकस होगा मैनिफेस्टो। तो इंतजार करना होगा। देखिए बिल्कुल अनूप, इंतजार सभी लोग कर रहे हैं इस घोषणा पत्र जारी होने की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या समय को लेकर के कुछ बताया गया है कि एग्जैक्ट समय क्या है जब जारी किया जाएगा घोषणा पत्र? देखिए आपको बता दूं कि जो मिनट टू मिनट है इसके मुताबिक तकरीबन 8:45 बजे जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस पहुंच जाएंगे, जो एक्सटेंडेड बीजेपी का ऑफिस है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां BR अम्बेडकर की को फूलमाला चढ़ाया जाएगा क्योंकि उनकी जयंती है। और उसके बाद ये कार्यक्रम होगा, तकरीबन मान के चलिए कि 9:15 साढ़े 9 बजे के करीब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सभी इंतजार होगा। बनाए रखिए, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे और क्या कुछ आज घोषणा पत्र में होता है वो भी हम सबसे पहले बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। और इस बीच बढ़ लेते हैं आगे। नीतीश कुमार आज वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के साथ आज मीटिंग करेंगे। आज शाम 4 बजे वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें दूसरे चरण में 5 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रहा है, तो 5 लोकसभा के प्रखंड अध्यक्षों के साथ आज मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और ये मीटिंग की जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। सीएम जेडीयू दफ्तर से ही ये वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो नीतीश कुमार आज वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें दूसरे चरण का जो चुनाव होना है और खास तौर पर बिहार में, उसमें 5 सीटें जो हैं जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ने वाला है और उसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से प्रखंड अध्यक्ष से जुड़ेंगे और उन्हें टिप्स भी देने वाले हैं। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के साथ आज वर्चुअली मीटिंग होगी। आज शाम के 4 बजे वर्चुअल मीटिंग होनी है और दूसरे चरण में 5 सीट पर चुनाव। आपको बता दें कि जेडीयू लड़ रहा है। 5 लोकसभा के प्रखंड अध्यक्षों के साथ में वर्चुअल मीटिंग होगी, यानी कि चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है शाम के 4 बजे। लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में बगावत जारी है। अशफाक करीम के बाद पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। अशफाक करीम ने आरजेडी पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया है। वहीं अररिया से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर ही रोने लगे और सवाल है कि चुनावी मौसम में पार्टी आखिर क्यों छोड़ रहे हैं आरजेडी। जैसे जैसे चुनाव का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे आरजेडी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। नवादा में विनोद यादव की बगावत और सिवान में हिना शाहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से आरजेडी के बड़े नेता अभी संभल भी नहीं पाए थे कि आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा। अशफाक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया और जेडीयू ज्वाइन कर लिया। अशफाक करीम आरजेडी छोड़ने वाले कोई आखिरी नेता नहीं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है।
वृषण ने आरोप लगाया कि आरजेडी को समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं और न ही सामाजिक न्याय से ही मतलब है। आप जो पूर्वा तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए और जो कांटा बो रहे हैं, ये कांटा आपने जो लगाया है वो आज भी चुभेगा और आने वाले दिनों में भी चुभेगा। सबसे ज्यादा अजीब स्थिति तो तब पैदा हो गई जब अररिया सीट से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम पब्लिक के सामने ही मंच पर रोने लगे। फूट फूट कर रोते सरफराज आलम को मंच पर चढ़े लोगों ने शांत कराया। आरजेडी ने सरफराज के छोटे भाई शाहनवाज को टिकट दिया है। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव के वक्त ये सब होता ही है। क्या किए क्या नहीं किए इस पे क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर बात कीजिए ना। चुनाव का समय है, आना जाना चलता रहता है, इसमें कौन सी नई बात है। चुनावी मौसम में जिस तेजी से आरजेडी में पार्टी के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है, उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व सीएम और गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। गया में चुनाव प्रचार के मंच से नीतीश कुमार की मौजूदगी में मांझी ने कहा कि आज राजनीति में जो कुछ भी उनकी पहचान है वो नीतीश कुमार की देन है। जीतन राम मांझी ने इसके लिए नीतीश कुमार का आभार जताया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार आज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। राजनीति में हमारी पहचान है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। राजनीति में आज हमारी जो पहचान है वो सीएम नीतीश कुमार की वजह से है। ये बड़ा बयान दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। गया के बाराचट्टी में हुए चुनावी जनसभा में खुले मंच से जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाते तो आज उनकी ये पहचान नहीं होती। कभी काल कुछ बात की अगर छोड़ दी जाए तो आज राजनीति में हमारी पहचान है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। और अगर आज मुख्यमंत्री न बने तथी हल तो हम ये स्थान न रहते हल। जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके समर्थन में सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने गया के बाराचट्टी आए थे। बाराचट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मांझी के लिए वोट की अपील की। हाथ उठ के बताइए, जिताइएगा ना। हाथ लाओ सब। अरे उधर वाला नहीं उठा, हाथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ, सब हाथ उठाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन, इनको भारी मतों से जिताइएगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम कभी शहद शहद जैसा है। आज जिस गर्मजोशी से सीएम नीतीश कुमार ने मांझी के लिए वोट मांगे और मांझी ने जितनी सीएम नीतीश की तारीफ की, वो बताता है कि दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई है। तो इतना हमारा से प्यार करा थी, इतना हमारा से मोहब्बत इनका है, तो इनका हम कैसे भूल गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। चुनाव से पहले नेताओं के वादे और घोषणा पत्र पर सियासत बेहद तेज है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा अपने चुनावी एजेंडे में की है। तो आरजेडी एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 करोड़ रोजगार, 500 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का ऐलान किया है। एनडीए के नेता विरोधियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खोखले वादों से घोषणा क्यों की जा रही है।
हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से लेकर अब तक 53 साल में गरीबी दूर नहीं हुई। राहुल गांधी अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पुराने वादे में से कुछ लाइन जोड़कर सामने लाए हैं। 2019 में 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था, जो अब गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये सालाना तक पहुंच चुका है। चुनावी साल में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने पैसों की बात की तो बिहार की महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। चुनावी साल में जिस तरह से विपक्षी दलों की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, उस पर सियासत तेज है। एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि खोखले वादे किस आधार पर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया है तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम इन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र। इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं के वादे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टियों का घोषणा पत्र जनता के सामने लाया जा रहा है, उस पर सियासत तो तेज है। चुनाव से पहले किस कदर नेताओं की जुबान चल रही है, इसे जनता सुन रही है और देख भी रही है। दावों से उलट जमीन पर काम करने से ही वादे पूरे होते हैं, बयान देने भर से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी के वादे पर सियासत जारी है। बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा है कि लालू प्रसाद ने नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन ले ली। अब तेजस्वी नौकरी के बदले कितनी जमीन लेंगे? ये देखिए, नौकरी देने की बात नहीं है, ये जमीन लेने की बात है। तेजस्वी यादव बताएं कि सपना दिखाकर कितने जमीन लेने की बात सोच रहे हैं। इसके पहले भी लालू यादव जी ने नौकरी दिया था और कितना जमीन गरीबों का जमीन हड़पने का काम किया था। तो ये कोई नौकरी उकरी देने वाले नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर माफिया को खत्म करने की बात दोहराई है। सम्राट चौधरी गया के वजीरगंज में जितन राम मांझी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, या तो शराब और बालू माफिया को जेल में बंद करूंगा या फिर पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून का राज स्थापित करना है और गुंडा राज खत्म करना है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्पष्ट करता हूं साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। और ये जो लालटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी पर मोदी जी ने ला दिया साथियों।
औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के इमामगंज मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगा। सीएम नीतीश कुमार ने गया जिले में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया और आपको ये बता दें कि सीएम ने सुशील सिंह को भारी मतों से जीत दिलाने की लोगों से अपील की। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 40 और देश में 400 सीट पर जीत हासिल करनी है। जितना वोट दे करके जिताए, अभी आप आग्रह कर रहा था, उससे ज्यादा वोट दे करके जिताइएगा। और हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, आपके यहां भी फिर आकर के चक्कर हम लगा करके, और कोई कमी रहेगी सब हम देख लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हर तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इसीलिए आप लोगों से ही आग्रह है कि इनको खूब वोट देकर के विजयी बनाइएगा। तो इनको दीजिएगा ना वोट भाई, हाथ उठा के बढ़ावा सब लोग। अरे किनरवा वाला ही बोला, नरेंद्र मोदी जी को खूब वोट से। आप पिछली बार जितना, इस बार तो हम कहेंगे ठीक ही है कि बिहार में एक हार गए थे पिछली बार, 40 की जगह 29 पे। इस बार 40 का 40 जीते, और हम तो चाहते हैं पूरे देश में 400 से ज्यादा वो जीते। और यारों को एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।